वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लुक एट द डायग्राम। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। सो दिस एंगल एफ ई डी कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, and angle GED is 126 degree. This is given. Angle GED is given 126 degree. So let us see the solution angle here. Angle GED is given. This is 126 degree. क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड एंगल AGE, मार्क कर लेते हैं हम लोग। एंगल AGE, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। सेकंड GEF, दिस एंगल GEF, and third angle is FGE. FGE, ये थर्ड एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अब देख रहे हैं दो एंगल्स तो ट्रायंगल के अंदर में है और एक एंगल ट्रायंगल के बाहर है। सिंपल है, काफी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन होगा। यहाँ एक और भी पॉइंट गिवन है, एक क्लू गिवन है। AB इज पैरेलल टू CD, ये भी गिवन है। AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है। GED इज 126 डिग्री और गिवन क्या है? गिवन है EF इज परपेंडिकुलर टू CD, देयरफॉर एंगल FED इज 90 डिग्री। एंगल FED दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये डिटेल्स हम लोग को पता है। अब हम पता करेंगे एंगल AGE। हम देख रहे हैं कि AB इज पैरेलल टू CD एंड GE इज ट्रांसवर्सल, तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये अगर कोई ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। सेम कंडीशन यहां भी है। AB एंड CD पैरेलल है, GE ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल AGE और एंगल GED ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। तो हमें एंगल AGE का वैल्यू आसानी से पता चल जा रहा है। सो देयरफॉर एंगल AGE दिस इज इक्वल टू एंगल GED। हम यहां इसका रीजन लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए। और एंगल GED गिवन है 126 डिग्री, देयरफॉर एंगल AGE इज 126 डिग्री। ये फर्स्ट एंगल AGE का वैल्यू हमें मालूम हो गया, आंसर मालूम हो गया। अब सेकंड हम पता करते हैं एंगल GEF। डायग्राम में देखें एंगल GEF कहां पर है? एंगल GEF ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एंगल GEF विल बी इक्वल टू एंगल GED माइनस FED। इस एंगल GED में से अगर हम FED माइनस कर लें तो रिमेनिंग एंगल ये बचता है। और GED कितना गिवन है? 126 डिग्री, करेक्ट। एंड FED कितना है? परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज 36 डिग्री। तो फिर नाउ एंगल GEF कैन बी रिटन एज, जैसा अभी हम लोग डिस्कस किया, एंगल GEF कैन बी रिटन एज GED माइनस FED। दिस इज एंगल GED माइनस एंगल FED एंड GED पता है 126 डिग्री और एंगल FED पता है 90 डिग्री। तो वैल्यू हमें मालूम हो गया कितना? दिस इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये भी एंगल का मेजरमेंट हमें मिल गया। एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये भी आंसर हमें पता हो गया। थर्ड एंगल हमें पता करना है एंगल FGE। एंगल FGE ये एंगल पता है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। किसी भी लाइन में ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा और AGE हम लोगों ने पता कर लिया है 126 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस
126 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री में 126 डिग्री हम लोग माइनस कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 54 डिग्री। नाउ एंगल FGE is equal to this angle. FGE is equal to 180 degree minus 180 डिग्री माइनस एंगल AGE। रीजन क्या देंगे, सिंस ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सिंस एंगल AGE प्लस एंगल EGF is equal to 180 degree. So this is equal to 180 degree minus angle AGE is 126 degree and this is equal to 54 degree, correct? तो हमें ये भी एंगल मिल गया, एंगल FGE this is equal to this angle FGE is equal to 54 degree आंसर। तो ये 3 आंसर्स हम लोग को मिल गए। एक एंगल AGE is 126 degree, second angle GEF is 36 degree and third angle FGE is equal to 54 degree। थोड़े प्रॉपर्टीज अगर हम लोग यूज कर लें पैरेलल लाइंस के, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूँ काफी क्लियर होगा सॉल्यूशन। और अगर आप ये सॉल्यूशन समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग, तो फिर एक लाइक्स आप जरूर देंगे और आपने सब्सक्राइब किया होगा इस चैनल को। अगर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें इन वीडियो को, उन्हें भी इसका बेनिफिट दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।